हेलो। क्लास फर्स्ट ईयर हमने केमिस्ट्री में जो चैप्टर कराया था रेडॉक्स रिएक्शन, उसका फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आपको करा रहे हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार की होती हैं, ये आपको नोट भी करने हैं। पहली जो अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना, किसी के साथ मिलना। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो समान या अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। जो कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जैसे Ca कैल्शियम होता है, C कार्बन होता है, दोनों को हमने मिलाया तो CaC2 बना, कैल्शियम कार्बाइड। सपोज जैसे मान के चलो, जैसे हमने A ले लिया प्लस B ले लिया, दोनों को हम मिलाएंगे तो AB बनेगा, नहीं बनेगा। तो ऐसे ही संयोजन अभिक्रिया वो होती है जिस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक भिन्न या समान प्रकार के तत्वों को मिलाया जाता है। उसके नंबर 2 पे जो आती है अभिक्रिया वो होती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने होता है बिखरना, टूटना या अलग अलग होना। तो जैसा इसका नाम है अपघटन, बिखरना, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अलग अलग तत्वों में या दो से अधिक तत्वों में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है या बिखर जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने क्या हो गया? बिखरना या टूटना। ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, नीचे देखो एग्जाम्पल जो हमने लिया है NaH। और NaH क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड होता है। सोडियम हाइड्राइड को देखो यहाँ पे डेल्टा लिया है, डेल्टा का मतलब हो गया गर्म करना। गर्म किया हमने तो एक तो Na बन गया और एक H2 बन गया। Na क्या होता है? सोडियम होता है। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अलग अलग भागों में टूट गया, ये बिखर गया। तो ये होती है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये आपको नोट नहीं, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया आपको नोट करनी है। तो विस्थापन माना होता है किसी चीज में से हटना, विस्थापित होना होता है अलग होना। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जब किसी यौगिक में से कोई तत्व अलग हो जाता है और अपनी जगह पर वह दूसरे तत्व को जोड़ देता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। जब किसी यौगिक में एक तत्व हट जाए और उस जगह पर दूसरा तत्व जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो जब यहाँ पे लिया गया है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हम Zn से कराते हैं। तो यहाँ पे Zn क्या करता है? Cu को हटा देता है। तो देखो यहाँ पे Cu हट गया और Cu जहाँ से हटता है वहाँ पे Zn जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? ZnS4 हो गया, नहीं हो गया? क्या हो गया? ZnS4। यहाँ पे देखो ZnS4 हो गया। समझ में आ गया? ऐसी दूसरी है। ठीक है। ये भी आपको समझना है, ये भी रिएक्शन आपको नोट करनी है और समझना है अपने। उसके बाद आता है विअनुपातीकरण अभिक्रिया। देखो विअनुपातीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व
एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन या ऑक्सीकृत और अपचयित होता है, वो व्यनुपातीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिस तत्व का एक ही साथ ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ऑक्सीकृत भी हो वो तत्व और अपचयित भी हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? व्यनुपातीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो H2O2 अभिक्रिया ली गई, इसके हमने रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ? H2O मिला हमें, तो यहाँ पे जब रिएक्शन हुई तो देखो H2O अलग हो गया और O2 अलग हो गया। ओके, H2O अलग हो गया और O2 क्या हो गया? इसमें से अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? व्यनुपातीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिडक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, ये आपको नोट करना है, रिडक्स अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखो रिडक्स अभिक्रिया को दो विधियों द्वारा संतुलित किया जाता है। एक होती है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है, लेकिन हमें पढ़नी दोनों पढ़ेंगी, समझनी दोनों पढ़ेंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि क्या होती है। देखो ऑक्सीकरण संख्या विधि में जो कोई तत्व होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या विधि में निम्न पॉइंट हमें याद रखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, प्रत्येक यौगिक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को उस तत्व के प्रत्येक के ऊपर लिखा जाता है। वो क्या करें, कोई भी तत्व हुआ उसका जो ऑक्सीकरण है और जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, उस ऑक्सीकरण संख्या को जैसे कोई भी तत्व उस तत्व के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे मान के चलो K हो गया, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को ऐसे करके ऊपर लिखा जाएगा। ओके, समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है कि हम उस तत्व की पहचान करते हैं जिस तत्व में ऑक्सीकरण में परिवर्तन होता है। वो कहता है हम उस तत्व की पहचान करते हैं जिस तत्व में ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। ओके, देखो जब परिवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? जिन परमाणुओं परिवर्तन होता है, ठीक है, अंतर होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिनके जैसे किसी के अलग है, किसी के अलग है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जिन परमाणुओं की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन होता है उससे उचित संख्या से गुणा करके संतुलित करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑक्सीजन संख्या को पहचान करते हैं कौन से तत्व की ऑक्सीजन संख्या परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद जब उसमें परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उसमें हम जो उचित संख्या होती है जिससे वो बराबर हो जाए, उससे गुणा करके उससे हम क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बराबर, या कह सकते हो संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है हमारा, ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा ग्रहण किए गए तथा अपचायक पदार्थ द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, उसके ऊपर उतने चार्ज लगाएंगे, और किसी तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसके ऊपर उतने चार्ज लगाएंगे। फिर हम तत्वों की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करते हैं, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कितने दे रहा है, कितने ले रहा है। पांचवा पॉइंट कहता है, इलेक्ट्रॉन संख्या को संतुलित के लिए उचित संख्या से गुणा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो जब बराबर नहीं होती तो उसे बराबर करने के लिए हम उचित संख्या, मतलब जितनी चाहिए उतनी संख्या से हम उसे गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गुणा। उसके बाद फिर हम देखते हैं, सातवां पॉइंट हमारे कहता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि अभिक्रिया अम्लीय है, ठीक है, या क्षारीय। तो यदि अभिक्रिया अम्लीय है तो सातवां पॉइंट लगाएंगे। सातवां पॉइंट क्या करा हमारा? यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो ऑक्सीजन संख्या के लिए H2O तथा हाइड्रोजन के लिए H+ जोड़ा जाता है। यदि अभिक्रिया कैसी है? अम्लीय, तो जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर H2O जोड़ देंगे, और जिधर
हाइड्रोजन कम होगा उधर H प्लस जोड़ देंगे। ठीक है। और 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, इसी का आधा पार्ट है, यदि अभिक्रिया क्षारीय है, कैसी है, क्षारीय। जब अभिक्रिया क्षारीय है तो जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर OH जोड़ देंगे, OH माइनस। ओके। ठीक है, उधर क्या OH माइनस जोड़ देंगे और जिधर H कम होंगे उधर H2O जोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 9वां, उसके बाद समीकरण के दोनों आने वाले पदों को नष्ट कर देते हैं, मतलब उसका अभिक्रिया जो भी होती है वो बराबर हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं उन्हें काट दिया जाता है। ये होगी ऑक्सीकरण संख्या विधि। उसके बाद आता है आयन विधि, जो मेन होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ जो दे रखा है। देखो ये एग्जाम्पल है कि MnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया गया है। देखो इनकी जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो ऑक्सीकरण संख्या है। वो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो जब ऑक्सीकरण संख्या है ये, तो देखो K की, देखो यहाँ पे KMnO4 देखा तो K की प्लस के 1 होती है, Mn की प्लस के 7 हो गई, O की माइनस के 2 हो गई। ये ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी पड़ेगी जैसे हमने आपको निकालना बताया है। ठीक है, उन ऑक्सीकरण संख्याओं को ऊपर लिख लेते हैं। ओके, ऊपर लिखने के बाद जोड़ देते हैं समीकरण बराबर। जो मेन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है इलेक्ट्रॉन विधि। क्या होती है, जो नंबर 2 होती है इलेक्ट्रॉन विधि। तो इलेक्ट्रॉन विधि में भी हमें क्या करता है, देखो इलेक्ट्रॉन विधि में कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले अभिक्रिया को 2 पदों में लिखा जाता है। पहला पद ऑक्सीकरण और दूसरा पद अपचयन। जैसे कोई भी अभिक्रिया हो उसको 2 पदों में लिखा जाएगा। पहला क्या होगा, ऑक्सीकरण, दूसरा क्या होगा, अपचयन। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक रिएक्शन ली A प्लस B एरो C प्लस D। ओके, तो A एरो C और B एरो D। तो देखो एक तो अभिक्रिया हो गई, एक ही हो गई, ये ऑक्सीकरण हो गई, ये अपचयन। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, दूसरा पॉइंट कहता है प्रत्येक अभिक्रिया में H तथा O को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बराबर करते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया दे रखी हो तो उसमें यदि H और O कहीं दिखाई दे रहा हो तो हम थोड़ी देर के लिए H और O को भूल जाएंगे। जो और तत्व हैं, जो परमाणु हैं, उन्हें बराबर करेंगे। उन्हें क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब H और O को बराबर करते हैं। तीसरा नियम, यदि अभिक्रिया अम्लीय है तो वही है, अभिक्रिया पहचान करेंगे अम्लीय है या क्षारीय। और यदि अभिक्रिया अम्लीय है तो वहाँ पर तीसरा नियम काम करेगा। क्या करेगा, यदि अभिक्रिया अम्लीय है, यदि अभिक्रिया कैसी है, अम्लीय, अम्लीय तो H प्लस है, तो जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर H2O जोड़ देंगे और जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उस तरफ H प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, यदि अभिक्रिया कैसी है, अम्लीय है, तो जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर क्या जोड़ देंगे, H2O, और जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उधर H प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, और यदि अभिक्रिया क्षारीय है तो देखो क्षारीय होने पे क्या करेंगे, जिधर ऑक्सीजन कम है, क्या कम है, ऑक्सीजन, उधर तो OH जोड़ देंगे, OH माइनस, और हाइड्रोजन कम है तो उधर H2O जोड़ देंगे। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों ध्यान रखना, अपोजिट है एक दूसरे के। 5वां पॉइंट क्या कहता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को बराबर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हें बराबर करते हैं, या किसी संख्या से गुणा करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो हम इलेक्ट्रॉनों को बराबर करते हैं। 6वां पॉइंट कहता है इसके बाद हम समीकरण को जोड़कर पूरा लिख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा A प्लस B ऐसे करके था, फिर उसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B एरो C प्लस D। ओके, अब इसी के साथ आयन इलेक्ट्रॉन विधि आप जान गए, ऑक्सीकरण संख्या विधि आप जान गए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।